Hello students, today in this poem we are going to recite the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. स्टूडेंट, पहले हम पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. बच्चों, पोएट एक वेल्श यानी कि वेल्स कंट्री के राइटर हैं और अपने देश में काफ़ी अच्छे रिनाउंड पोएट माने जाते हैं. शायद भविष्य में आप इनके बारे में थोड़ा और ज़्यादा पढ़ें. बच्चों, पोएम की थीम जो है वो ये है कि जिस तरीके से हम एनिमल्स को ज़ू में, पिंजरे में रखते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर, उनके घरों से दूर, और यहाँ पे इस पोएम में एक टाइगर के बारे में बात की जा रही है जो कि बहुत ही गुस्से में है, पर परेशान भी है, दुखी भी है और अपने जंगल में जाना चाहता है. बच्चों, पोएम का पहला स्टैंजा है, आप वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pad of velvet quiet in his quiet rage. मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ. जो पोएट है वो ये बताता है कि जो टाइगर है वो जू में, चिड़ियाघर में बंद है. वो केवल अपने चमकीले शरीर को लेके उस पिंजरे के अंदर इधर उधर घूम रहा है. उसके जो पैर हैं यानी कि इसके जो क्लॉ हैं वो गद्देदार नरम हैं. और टाइगर कहाँ अपने जंगल में राज करता था, वो वहाँ गुस्से में है कि मैं जंगल की लीप और बाउंड की छलांग से दूर यहाँ पे बंद हूँ. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जब हम कैट के बारे में, काऊ के बारे में जब हम बचपन में ऐसे लिखते हैं तो हम उसके साथ में इट का इस्तेमाल करते हैं. बेसिकली अंग्रेजी ग्रामर में हम एनिमल को न्यूट्रल जेंडर मान के चलते हैं, परंतु यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया गया है. दैट मीन्स उसको पर्सोनिफाई यानी कि उनको इंसानी रूप दिया गया है कविता में. सेकेंड स्टैंजा देखते हैं. He should be lurking in the shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. बच्चों, ये बता रहे हैं हमारे पोएट कि जो टाइगर है, यहाँ पे ही का मतलब टाइगर मैंने आपको पिछले स्टैंजा में बताया था. जो टाइगर है वो अगर जंगल में होता, जस्ट इमेजिन करो, वो शैडो में, वो छाया में कहीं ना कहीं छुपा होता. वो घास के नज़दीक से स्लाइड करके चला आता, किसी को पता भी नहीं लगता. जहाँ पानी का स्रोत होता है जंगल में, जैसे तालाब होता है या किसी प्रकार का और जलाशय होता है, वहाँ वो डियर के पीछे पीछे, हिरण के पीछे पीछे जाता. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. वो घरों के आसपास घूम रहा होता. एट द जंगल्स एज, जंगल के आसपास जैसे काफ़ी लोग रहते हैं, गांव रहते हैं, तो आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी कि आदमखोर बाघ ने या आदमखोर शेर ने हमला कर दिया. तो वो शायद ये कर रहा होता. Bearing his white fangs, his claws, अपने फैंग्स को, अपने दांतों को, अपने पंजों को दिखा रहा, डरा रहा होता. टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों में आतंक का दूसरा नाम बन जाता. बट हिज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, पर वो तो एक सेल में बंद है. बच्चों, सेल की दो मीनिंग होती है. साइंस वाले बच्चे CELL सेल का मतलब समझते हैं कोशिका, और एक सेल का मतलब होता है कोठरी, यानी कि जैसे जेल होता है ना, वैसे उसके लिए जू भी जेल ही है. तो वो कंक्रीट है, वो सॉलिड चीज़ों से बना है. His strength behind bars, जैसे अपराधी को हम सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं तो उसकी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार टाइगर सलाखों के पीछे है तो वो अपनी शक्तियां खो चुका है. Stalking the length of the cage, और वो केवल अपनी केज में, अपनी जहाँ वो बंद है पिंजरे में, केवल उसी के क्षेत्र को वो भ्रमण कर रहा है. Ignoring visitors, और जो आने वाले लोग हैं, जैसे हम जू में घूमने जाते हैं तो वो उनको इग्नोर करता है, उनको देखता भी नहीं है. बच्चों, इसका आखिरी स्टैंजाज में से है, देखते हैं ध्यान से. ही हियर्स हिज वॉइस एट नाइट, और रात में लोगों की आवाज़ सुनता है. किन की आवाज़ सुनते हैं? द पेट्रोलिंग कार्स. जैसे आपने ध्यान दिया होगा, सिटी के अंदर रात के समय पुलिस की गाड़ियाँ पेट्रोल करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, दे मेक श्योर दैट वी आर सेफ. उसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जू में गाड़ियाँ घूमती रहती कि कोई जानवर रात में ठीक तो है, कोई कुछ हुआ तो नहीं, तो उनकी आवाज़ें सुनता है. एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज, और अपनी आंखों से, अपनी शानदार आंखों से उन गाड़ियों को स्टेयर करता, उनको घूरता है. एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और साथ में तारों को भी घूरता है, यानी कि वो अपनी आज की स्थिति और अपने होने वाले समय की स्थिति और भूतकाल की स्थिति को याद करता है. बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक इट.